हेलो, दिस इज़ कृष्णा और मैं आज आप लोगों को अनअकैडमी पर बहुत अच्छे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये स्लाइड जो मैंने उठाई है वो प्लस की उठाई है ये दिखाने के लिए कि थोड़ा बहुत हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा स्पीड चाहिए होगा मुझे इस क्लास के लिए और सभी को मेहनत करनी है और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं जो है आप लोगों को एजुकेटर हूँ और खुद सीरियस लेवल क्वालिफाइड है, इस लेवल की क्लास जो है पढ़ाऊँगा, ध्यान से समझिएगा। 10 साल का अनुभव है और आप लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज की क्लास इंग्लिश और एसएसबी को लेकर चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आप सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं और डिफेंस में अपनी लाइफ जमाना चाहते हैं, कोई अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हैं A1 ग्रेड का, वो भी सेंट्रल लेवल पर आर्मी में, तो आपको सीरियस होना होगा और थोड़े पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और सीरियसली पढ़ाई में लग जाइए। याद रखिएगा, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलता है। मेरी बात समझे? और अगर आप जो है सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। एक बार ही कमेंट कर दो कि आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियरली। हाँ, प्ले स्टोर से जो है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ से आप जा सकते हैं सीधे हमारे एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन जाकर आप इसे डाउनलोड करिए। और नहीं तो मेरी इस क्लास के नीचे आपको उसका लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी आप मेरी स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और मेरे कोर्स सर्च कर सकते हैं और देखेंगे कि ढेर सारे टीचर्स से इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। ऑल सब्जेक्ट्स ऑल टाइम अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए आइए। ढेर सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग सब्जेक्ट लेकर लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं। घर बैठे आपके जो है टीचर्स से सामना हो जाएगा। और अगर आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो कि हमारे 1500 से भी ज़्यादा कोर्स लगभग चल रहे हैं, याद रखिएगा यूपीएससी, एनडीए, साइंस, एयरफोर्स, नेवी, मैथमेटिक्स के लिए साइंस, इंग्लिश अवेयरनेस, रीजनिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको पूरा एनसीईआरटी बेस कंप्लीट और कंपटीशन का बेस भी कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए या फिर आपको हमारी जो है अनअकैडमी क्विज चाहिए या मेरी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, स्पॉटिंग एरर की, जनरल स्टडीज़ की, मॉक टेस्ट की या फिर लाइव क्विज टेस्ट की, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको मेरा कोड लगाना होगा कृषि 007। 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने, 24 महीने का भी स्लॉट दिया हुआ है। अगर आप कोड लगाते हो तो आपको 9680 जो दिख रहा है, इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 8712 का फाइनली पड़ेगा। मतलब ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, यूनिवर्सल कोड है। एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईएसपीसीएस चाहो तो नीट, जेई और कैट, सीए, हर सेक्शन में आपको ये कोड अप्लाई करेगा। दोस्त को, अपने घर में किसी को सब्सक्रिप्शन दिलाना है तो आप ये कोड यूज़ करके लगाइए, बहुत बेनिफिट है। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम लिंक एक बारी देख लीजिए। इस टेलीग्राम लिंक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बारी मुझे सभी लोग जो है देख कर बताइए कि सब कुछ क्लियर है, तो आगे की तरफ मूव किया जाए हम लोग। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पा सकते हैं पीडीएफ, मेरे क्लासेस की, अगली क्लासेस के लिंक, आप अपना ग्रुप पा सकते हो, एक डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नॉलेज है आप मुझसे पूछ सकते हो और ढेर सारे दोस्त एंड टीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करें। ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे न्यू अप्रोच के साथ। ढेर सारे एरर के क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसमें एक एरर ढूंढना है आपको, ढूंढ कर मुझे बताइए। क्वेश्चन में एरर है, एरर ढूंढिए और बताइए मुझे। मनिक मल्होत्रा, कोशिश करिए इसमें, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सही करके बताएंगे। ठीक है, पूरा थोड़ा मेहनत करेंगे और बताएंगे मुझे कि इसमें क्या सही होगा। सभी कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है, शी डोंट नो दैट वाई शी डज नॉट हेल्प मी। तो देखो, इसमें बहुत सारी गलतियां मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मन में सोचिए, शी डोंट नहीं होता है, शी डजंट होता है। तो पहली चीज़, शी डजंट नो
दैट और वाई दोनों कभी एक साथ नहीं आता, तो दैट हटा देंगे। तो शी डजंट नो वाई, वाई के बाद फुल स्टॉप है, हेल्प मी ना, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वाई शी डज नॉट हेल्प है, अब बाहर प्रेजेंट है तो अंदर भी प्रेजेंट ही होगा। वाई शी डज नॉट हेल्प नहीं, क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डज नॉट हेल्प मी होगा। आई बात समझ? तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने से आपका ये सेशन स्ट्रांग होगा। अभी मैं इसको लेकर चलूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़े सरल क्वेश्चंस की तरफ मूव किया जाए। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्रीन के सामने, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नॉमिनल लीडर विथ नो रियल पावर, कहने के लिए नाम मात्र का लीडर हो। जैसे बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर का एग्जांपल है, बट जो है आप मन में सोचिए, मैं दे नहीं सकता। नॉमिनल लीडर होते हैं, कहने के लिए बस नाम मात्र के नेता हैं, उनके पास रियल पावर नहीं होती। दे आर एज अ पपेट, दे आर जस्ट एज अ व्हाट, दे आर जस्ट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। तो फिलिबस्टर बोलते हैं कि फिगर हेड बोलते हैं कि फ्लैक बोलते हैं कि फेवर बोलते हैं कि नन ऑफ दीज। किस पे टिक लगाना चाहोगे? सोचो और बताओ, कमेंट मन में सोचो और बताओ मुझे किस पे टिक लगाना चाहोगे। सोचिए, मैं रुका हूं। तो मैं बता दूं, बहुत से लोगों को लग रहा होगा फ्लेक, फरवर या फिर और लगाते हैं, तो याद रखिएगा बस वो फिगर हेड है। फिलिबस्टर इज अनदर थिंग, फिगर हेड इज द राइट आंसर। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक बहुत ही बहादुर, नोबल माइंडेड, सैवलरस मैन कौन होता है? हैंडसम होता है, रोबुश होता है, गैलेंट होता है, क्या रेकलेस होता है? एकदम क्लियर आंसर आप इसका आसानी से लगा सकते हो। ज़रा सा सोचो और आंसर बताओ। टिक, मैं रुका हूँ। बाकी लोग सोचिए, आंसर मन में लगाइए। तो बताएंगे कि द ब्रेव नोबल माइंडेड सैवलर। ब्रेव मतलब ये होता है बहादुर, और बहादुर के लिए बड़ा अच्छा वर्ड आता है गैलेंट, वेलोर वर्ड सुना होगा, समझे? तो रोबुस्ट मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग। रेकलेस बड़े परेशान से लोग होते हैं। गैलेंट यहाँ पर आंसर सही होगा, क्योंकि ब्रेवरी अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड होता है ना, तो उसी से रिलेटेड ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ डिजीज ऑफ माइंड, दिमाग की बीमारी होती है, कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील समथिंग। इट मीन्स यू आर नॉट विलिंगली डूइंग दिस, इट इज बीइंग डन अनविलिंगली बाय योर माइंड, दैट इफ समथिंग इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर हैंड गेट्स अप automatically and it tries to hold that thing in your pocket, or you literally put that thing in your bag or something else. Means that process that is being done unwillingly, that unwilling desire to steal is known as kleptomania, claustrophobia, schizophrenia, megalomania या whatever else. किस पर टिक लगाना चाहोगे? सोच कर टिक लगाओ, सभी कोशिश करो और बताओ मुझे। योर मेगामैनिक, कोशिश करिए, कोशिश करके बताइए। तो बताएंगे मेनिया मतलब होता है बार बार करने की आदत, क्लेप्टो मतलब होता है चोरी, तो चोरी करने की, बार बार करने की आदत को क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। क्लाउस्ट्रो मतलब होता है चार दीवारी, और फोबिया मतलब होता है डर, चार दीवारी में क्लोज स्पेस से, क्लोज्ड प्लेस से बंद हो जाने का डर जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। अगर मैं कहूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपने केवल इमेजिन करी थी वो सच में दिखने लगती। मेगैलोमेनिया क्या होता है समझिएगा, मेगैलोमेनिया का मतलब होता है
कि ऑब्सेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ऑब्सेशन पावर पाने की क्या होती है, चाह होती है, इसको मेगालोमैनिया बोलते हैं, बहुत गंदा है। अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाई द जेनरस डोमिनेशन ऑफ द मनी एंड गुड कॉजेज। देखो मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं ये लोग, मानव कल्याण के लिए, तो इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड आता है, बताओ क्या। फिलैंथ्रोपिस्ट भी ऑप्शन है, अल्ट्रुइस्ट भी ऑप्शन है, अमेचर नौसिखिया या फिर अमेचर शौकीन्स को कहा जाता है, समझे। और स्टिकलर के लिए एक अच्छा वर्ड आता है, क्रीडेटर। अब बताओ इसमें किस पे टिक लगाओगे पांचों ऑप्शन से, जरा सोचो और बताओ मुझे क्या टिक लगाना चाहिए। यादव जी आंसर देंगे, सभी देंगे, कोशिश करेंगे। क्या बोल रही पब्लिक? तो बताएंगे कि भैया दैट पर्सन इज फिलैंथ्रोपिस्ट, दैट लिटरली नोन एज फिल। फिल मतलब होता है लवर, एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार करता है, उन्हें गिफ्ट डोनेशन एंड सब कुछ देता है और उनके कल्याण और भले के बारे में सोचता है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन, हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा शक करता है। ऐसा आदमी जो भगवान के होने पे शक करता है, कोई काम के होने पे शक करता है कि भैया हम पास होंगे कि नहीं हमें शक है, तुम हमें धोखा दोगे कि नहीं हमें शक है, भगवान होते भी हैं कि नहीं हमें शक है, तो ऐसे शक्की इंसान के लिए प्रॉपर एक वर्ड है। सस्पेक्शियस तो कहा ही जाता है, लेकिन ऐसा शक्की इंसान जो हर चीज़ में डाउट करे वो सस्पिशियस नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर वर्ड है सेप्टिक है, डीस्ट रेशनलिस्ट है या फिर ऑप्टिमिस्टिक है। किस पे टिक लगाना चाहोगे सोचो। तो बताएंगे ऐसे लोग स्केप्टिक होते हैं, सेप्टिक नहीं स्केप्टिक। सेप्टिक वो होता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ये स्केप्टिक वर्ड है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। जल्दी बताइए फटाक से, फास्ट, क्या आंसर आना चाहिए था, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। किस पे टिक लगाएंगे, हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इनवल्नरेबल, जिसे भेदा नहीं जा सकता। हार्डेंड, जो बहुत कठिन होता है। इनक्यूरेबल, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। इनकरेजेबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, दैट आंसर शुड बी इनकरेजेबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। गॉट इट। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया। बचपन में सुने होंगे या इतिहास पढ़ते समय सुने होंगे कि ईसाई वो मिशनरीज आती थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, या फिर मुस्लिमों ने भी जो है धर्म परिवर्तन किया, या फिर बुद्धों ने किया, हिंदुओं ने भी किया, तरह तरह के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। तो ऐसा आदमी जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, दैट पर्सन इज अथीस्ट, पेडेंट, इंसेंडियरी या प्रोसेलाइट। किस पे टिक लगाओगे, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया। व्हाट इज द राइट आंसर, कोशिश करो और बताओ सोचकर। तो राइट आंसर है प्रोसेलाइट। याद रखिएगा, प्रोसेलाइट का मतलब होता है जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो झगड़ा करता है। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो झगड़ा करता है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है, जो झगड़ा करना बहुत पसंद है। अग्रेसिव, बेलिकोस, बेलिजेरेंट या टेररिस्ट, किस पर टिक लगाना चाहोगे, सोचो और बताओ, कोशिश करो। स्पीड लाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। अभी तो ग्रामर के भी क्वेश्चन शुरू करूंगा, हाई लेवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है, एरर एंड इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी अभी मिलेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, बता दो। वन हु इज फॉर्म ऑफ फाइटिंग, तो बताएंगे दैट पर्सन इज नोन एज बेलिकोस। इसी के लिए बड़ा अच्छा वर्ड आता है कैंटनकैरस, कैंटनकैरस। कैंटनकैरस इज अ प्रॉपर वर्ड, जो लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। बहुत लालची होते हैं जो लोग, बारबेरियन बोलते हैं कि वोरेसियस बोलते हैं, फिलिस्टीन बोलते हैं कि माइजर बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर बताइएगा। बहुत क्लोज ऑप्शंस भी हैं,
आराम से करिए, मन में बताइए, लेकिन कोशिश सोचिए मन में और उसके बाद बताइए, देखिए कैसा आ जाता है आंसर, क्या बोलती है पब्लिक। तो बताएंगे बहुत लालची लोग जो होते हैं उनको वोरासियस कहा जाता है। ये हंगरी या लालची के लिए बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। दोज हु आर लिटरली ग्रीडी फॉर एवरीथिंग, पावर, मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग, दैट पर्सन इज नोन एज वोरासियस। इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में समान रहता है, सुख में भी बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता, दुख में भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता, मॉडरेट रास्ता, गोल्डन मीन रास्ता लेकर चलता है। ऐसा आदमी क्या होता है? पेरेनियल, स्टेबल, हंगमैन या फिर स्टोइक? किस पर टिक लगाएंगे, सोच कर बताइएगा। वेरी गुड, सही है। तो स्टोन से बना हुआ एक वर्ड है, बहुत अच्छा, स्टोइक स्टोन से बना हुआ है, याद रखिएगा। पत्थर को ना पेन होता है ना प्लेजर होता है, तो स्टोन से बना है, स्टोइक कैसे याद कर चाहिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, उसको अपनी सर्विस से हटा दिया गया। बताओ, रिटायर्ड, इमेरिटस, इमेंसिपेटेड, क्या होगा? देखो, रिटायर्ड और इमेरिटस में से कोई एक होगा, सोच कर बताओ, मैं रुका हूं, कोशिश करो। बहुत से लोगों के मन में रिटायर आ रहा होगा, तो मैं बता दूं नहीं, राइट आंसर है जिसको सर्विस से निकाल दिया गया, इमेरिटस इज द राइट आंसर, इमेरिटस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलें अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इमेरिटस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। टॉम्ब पर लिखे हुए वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? पेडेंट, एपिटैप, वेबिल या सक्यूलेंट? किस पर टिक लगाने वाले? पेडेंट, एपिटैप, वेबिल या सक्यूलेंट? किस पर टिक लगाने वाले? जो कब्र पर, किसी की कब्र पड़ी है, कब्र के ऊपर ऐसे देखे होगे बना होता है, और यहाँ पर स्टोन रखा है, ऐसे स्टोन पर कुछ लाइन लिखी है, इस इंस्क्रिप्शंस को क्या कहते हैं? तो बताएंगे, इसी को बोलते हैं एपिटैप। एपिटैप के जैसे ही बहुत से वर्ड्स हैं। एपिग्राम सुना होगा, एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला। एपी सेंटर जो भूकंप का केंद्र होता है। एपिडेमिक सब जानते हो, बीमारी होती है। एंडेमिक का मतलब होता है लोकल। एपिग्राफ जो होता है वो होता है अभिलेख। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ईपी से बन रहे होते हैं। आई बात समझ? इपिक मतलब क्या होता है? इपिक मतलब महाकाव्य। चलो, पेडेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा जानते हैं और बोलते बहुत जानते बहुत कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है, शो ऑफ करते हैं, पेडेंट होते हैं। समझ गए मेरी बात? वेबिल सुना होगा कभी ना? वेबिल, सक्यूलेंट, ये दोनों वर्ड्स कभी सुना होगा, नहीं सुना तो बता दूं। वेबिल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द गुड्स। कभी देखा होगा आपने ब्लू डार्ट के या फिर डीटीडीसी में कि आपका कुरियर का नंबर लिखा रहता है, तो वही बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ द पैसेंजर या लिस्ट ऑफ द गुड्स कैरीड ऑन द व्हीकल, जो व्हीकल पे ले जाते हैं, वही उसी को बोलते हैं वेबिल। सक्यूलेंट एक बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। जो लोग बड़ी टेस्टी सी चीज़ खाते हैं उस चीज़ को सक्यूलेंट कहते हैं, या जूसी, टेस्टी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बहुत डिलीशियस चीज़ होती है, उसी को सक्यूलेंट कहा जाता है। गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर चीज का सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? सोचिए और बताइए जरा कि हर चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। पेनासिया, एनेक्डोट, अशरर या पारवेन्यू? देखो, अवेन्यू एक प्लेस होता है जो छोटा सा मार्केट, अवेन्यू एक वर्ड सुना होगा, पार्क अवेन्यू, तो अवेन्यू एक जगह होती है। अब पारवेन्यू है, ये अवेन्यू नहीं है। अशरर है, एनेक्डोट है या पेनासिया? बोला है कि रेमेडी क्या है, तो रेमेडी के लिए प्रॉपर वर्ड आता है पेनासिया, याद रखिएगा। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी का हिस्सा, दैट इज नोन एज किस्सा। अशरर जो होते हैं वो सूदखोर होते हैं, सुना होगा। सूदखोर वो होते हैं जो इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं और उसका ब्याज खाते हैं। पारवेन्यू के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, अभी बताऊंगा, देखना। पारवेन्यू के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है
a person of humble origin who has gained wealth, influence और celebrity. अच्छा ईमानदार सभ्य आदमी जो फेमस हो गया हो उसको हम पार्वेन्यू कहते हैं. इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट मी ना? एवरीबडी गॉट इट? चले आगे बढ़े. पेनासिया इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पार्टनर्स इन क्राइम, आपके मतलब क्राइम में भी आपका साथ देता है, ऐसे पार्टनर का क्या नाम है? जरा सोचिए और बताइए ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेटर, ट्रेटर, अकॉम्प्लिश या हेंचमैन, क्या नाम देते हैं ऐसे पार्टनर को? आप सोच के बताइए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं. तो बताएंगे जो पार्टनर क्राइम में साथ देता है अकॉम्प्लिश होता है, याद रखिएगा, अकॉम्प्लिस. ट्रेटर गद्दार को कहते हैं, कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी को कहते हैं, हेंचमैन जो होता है याद रखिएगा अ फेथफुल फॉलोअर ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टर. ऐसे समझो फेथफुल फॉलोअर होते हैं ना पॉलिटिकल सपोर्टर के, जिनको आजकल अंधभक्त भी कहा जाता है. नहीं, अंधभक्त के लिए अलग वर्ड है, हेंचमैन के लिए अलग वर्ड है. समझिएगा, अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए विश्वास कर रहे हैं राजनीति में तब यू आर हेंचमैन. अगर आप कुछ निगेटिव टर्म लेकर बहस कर लेते हैं तब आप कहलाते हैं शाउविनिस्ट. शाउविनिस्ट, इसको याद रखना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउअडेज इन हेंचमैन एंड शाउविनिस्ट? कभी कभी आपके एसएसबी के लेक्चरेट में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है. रिलेटेड टू काउ, गायों से रिलेटेड. इसी तरह से कैट से रिलेटेड के लिए आता है, इसी तरह से डॉग से रिलेटेड के लिए आता है, समझे. इसी तरह से फॉक्स से रिलेटेड आता है, और ऐसे 2-4 रिलेशंस और होते हैं. तो रिलेटेड टू काउ अगर आपसे पूछे तो आप किस पे टिक लगाना चाहेंगे? कमेंट देखूं आया किसी का. तो बताएंगे. वेरी गुड, याद रखिएगा बोवाइन इज द राइट आंसर. ब्राइन इज अनदर थिंग, श्राइन इज अनदर थिंग, टॉइन इज अनदर थिंग. पहले मैं ये बता दूं, जो कैट से रिलेटेड होता है वो फेलाइन होता है, जो डॉग से रिलेटेड होता है कैनाइन होता है, जो फॉक्स से रिलेटेड होता है वल्पाइन होता है, जो गाय से रिलेटेड होता है वो बोवाइन होता है, गाय या भैंस से रिलेटेड. श्राइन एक बहुत ही, वैष्णो देवी श्राइन करके फेसबुक पे आता है, देखा होगा. तो श्राइन का मतलब पवित्र स्थल, जहाँ पर कोई पवित्र आदमी या देवता रहते हो उसको श्राइन कहते हैं. अगर मैं पूछे ब्राइन क्या होता है तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वाटर स्ट्रांगली इम्प्रेग्नेट विद द साल्ट. दैट्स काइंड ऑफ मतलब शरबत, बेवरेज कह सकते हो इसको, ठीक है. या फिर आप मॉकटेल्स वगैरह सुने होंगे. बोला है कि ट्वाइन, ट्वाइन क्या होता है? एक तरह की रस्सी होती है जो आपस में लपेट देते हैं और थोड़ी धंसने वाली रस्सी होती है जिसे बेड वगैरह बनाई जाती है, या झूलने के लिए कोई झूला या फांसी का फंदा बनाया जाता है, उसको ट्वाइन बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको याद करने सुनने हैं, हाँ, जो कि सुनकर ही आपको क्लियरली याद हो जाएंगे. हल्की मेहनत चाहिए जिसमें टीचर का थोड़ा सपोर्ट होता है, जिसको विजुअल ऑडियो इफेक्ट कहते हैं. अब किताब पढ़कर एग्ज़ाम निकालने का माहौल नहीं है. ऐसे समझिए कि एक ज़माना था कि जब लोग किताब पढ़कर एग्ज़ाम निकालते थे, लेकिन हाँ IAS PCS की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कैटेगराइज किया जाता है, उसको ब्राउन स्टडी कहते हैं. आप वो पढ़कर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते. वीडियो देखकर या केवल लेक्चर सुनकर आप जो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, उसमें आपको पढ़ना होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं. बट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो केवल आप क्लासेस में अटेंड करिए और देखिए, आप उसे केवल लेक्चर्स अटेंड करके निकाल सकते हैं. ऐसे ही डिफेंस के एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम और बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं. You will have to only attend the classes and try to figure it out what is going in the classroom. तो यहाँ पर सुनकर आपको वर्ड मीनिंग कभी भी किताब से नहीं याद करिएगा, कभी भी PDF लेकर मत याद करिएगा. जब भी वर्ड मीनिंग याद करना है किसी टीचर की क्लास में बैठ जाइए, सुनिए और उनके साथ पार्टिसिपेट करिए. तो देखिए विजुअल ऑडियो इफेक्ट से ही आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाती है. तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है अगला. स्पीकर्स का जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा होता हूँ और यहाँ पर एक वाइट कलर का रखा रहता है जिसमें मैं खड़े होकर या किताबें या लैपटॉप या कुछ रख कर आपसे बात करता हूँ. कई जगह आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म फॉर द स्पीकर. ट्रिब्यून होता है, पोडियम होता है, रोस्ट्रम होता है या पल्पिट होता है. किस पे टिक लगाओगे? सोच के बताओ.
तो बताएंगे प्लेटफॉर्म फॉर द स्पीकर इज पोडियम, उसको पोडियम कहते हैं। तो फिर ट्रिब्यून क्या होता है? तो एक तरह का ऑफिशियल इन एंशिएंट रोम चोजन बाय द प्लेबिनीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। ट्रिब्यून कहते हैं, ट्रिब्यून होती है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। पोडियम बताया जहाँ खड़े होकर लेक्चर देते हैं। रोस्ट्रम क्या होता है? उठा हुआ एक स्टैंड रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिस पे टीचर खड़े हो जाए। जैसे कभी भी आपको कुछ बोलना है तो थोड़ा सा आपको बाकी समाज के ऊपर उठकर, जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं 10 लोग, तो आप थोड़े से इस रेज्ड पोर्शन पे खड़े होगे, थोड़ा सा एल्टीट्यूडेड पोर्शन होगा तो उस पर खड़े होकर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो पोडियम के ही ठीक नीचे, जिसके नीचे आप, जिसके ऊपर आप पैर रख के खड़े होते हो, उसी को रोस्ट्रम कहा जाता है। समझ गए? और कभी कभी आपने पल्पिट देखा होगा, चर्च जाते हो जहाँ कन्फेस करते हैं, या थोड़ा सा एक उठा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिस पे कोई खड़े होकर गिटार बजा रहा होता है या कैंडल जला रहा होता है या कोई स्पीच दे रहा होता है। तो ये पल्पिट और रोस्ट्रम एक होता है। रोस्ट्रम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है, पल्पिट धार्मिक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है। दोनों में लगभग कोई खास अंतर नहीं होता। गॉट इट एवरीबॉडी? चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। लिव इन रिलेशनशिप, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो इम्प्यूनिटी, परस्पेंसिव या लीड या फिर कॉन्क्यूबिनेज, बहुत अच्छा वर्ड है। लिव इन रिलेशनशिप सभी जानते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर एक वर्ड सुना होगा, उसी के जैसा एक वर्ड है लिव इन रिलेशनशिप। अब कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं बोलता क्योंकि सब लोग जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप की मतलब। अब सब दूसरी तरह से बोलते हैं इसको। तो वो होता क्या है? कॉन्क्यूबिनेज। याद रखिएगा, कौन मतलब साथ साथ, क्यूबाइन मतलब साथ में रहते हैं, बाई मतलब 2 लोग, एक एज के 2 लोग जब साथ में रहते हैं तो इसको शादी से पहले इसको हम क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। सभी जानते होंगे। इम्प्यूनिटी की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट से जब आप किसी को निर्दोष साबित कर देते हो, या प्रधानमंत्री के पास भी ऐसी पावर होती है कि इम्प्यूनिटी पावर बोलते हैं उसको, वो आपके सारे जो है वो माफ़ कर सकता है किसी भी तरह की क्या क्राइम को। पेंसिव क्या होता है? सब जानते हो। किसी चीज़ में आप बिजी हैं तो बोलेंगे पेंसिव। लीर क्या होता है? किसी को घूरना, अनप्लेजेंट वे से डराना, या फिर उसको एम्बेरस करने के लिए उसे घूरना, तो उसको बोलते हैं लीर। ठीक है। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग अ कॉम्बिनेज और स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्बिनेज, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने को कॉन्क्यूबिनेज कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे चलें। द वर्शिपिंग ऑफ इमेजेस, वर्शिपिंग ऑफ इमेजेस मतलब आइडल कह लेते हैं इमेजेस के बजाय, तो ज़्यादा अच्छा रहता। मूर्ति पूजा कहते हैं इसको। आप मुझे बताइए कि इसमें किसमें टिक लगाओगे? हंच, रेकेंट, इनहेरिटेंस या फिर आइडोलेट्री? क्या बोली पब्लिक? किस पे टिक लगाना चाहिए? सभी सोचो और बताओ। तो बताएंगे, याद रखिएगा आइडल से ही बना है आइडोलेट्री, इसलिए इमेजेस लिखा था कि पकड़ ना लो। तो आइडल से ही बना है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप कभी आप इमेज मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं तो इस प्रॉपर वर्ड को ये बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। द वन हु एडमायर्स वन सेल्फ, जो खुद की ही तारीफ करता है। नेपोटिज्म, नार्सिसिज्म, पेंगुइनिज्म, रिवेंजिज्म, किस पर टिक लगाना चाहोगे? ज़रा सोचो और सोच कर बताओ। सभी कोशिश करो, मैं हूँ यहीं पर, कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए था। तो याद रखिएगा नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? जब आप खुद की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लो द ट्रम्पेट बोलते हैं ना, ब्लो द ट्रम्पेट ऑफ योर ओन, जब आप खुद का बिगुल बजा रहे होते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, इसी को कहते हैं नार्सिसिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद होता है। एक्चुअली इसमें आप जब बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो आप किसी न किसी को, अपने घर के लोगों को भी बड़े अधिकारी बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हो, तो इसी को बोलते हैं भाई भतीजावाद।
पेंगुइनिज्म क्या होता है देख लो एक बार ही बता दूं। पेंगुइनिज्म और रेवेंग्यूइज्म, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करिए। डिक्शनरी डाउनलोड करने के बाद उसे सर्च करके खुद से ढूंढिए। इट इज़ योर होमवर्क। पॉकेट डिक्शनरी डाउनलोड कर लो और इसको ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब बता दूं मैं, ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो एरर के क्वेश्चंस। तो आइए ध्यान से देखिएगा, एरर एंड इम्प्रूवमेंट। बताइएगा मुझे कि एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड, नो एरर। ज़रा सोचिए और बताइए मुझे कि इसमें कहाँ पर एरर या कहाँ पर कुछ गलती दिखाई दे रही। सभी सोचिए और बताइए। नहीं, पेंगुइनिज्म इज अनदर थिंग। एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर, everyone should submit her semester report on time या फिर in time। what is the difference between on time and in time? तो मैं बता दूं, ठीक एग्जैक्ट समय पर, तो ठीक समय पर on time, समय रहते समय के अंदर, तो वहां पर लगता है इन टाइम। मुझे बताओ, रिपोर्ट ठीक समय पर जमा करी जाती है कि एक समय के अंदर, विद इन द टाइम होती है। तो यहां पर मुझे बताओ, एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम होना चाहिए था कि इन टाइम? तो इन टाइम ज्यादा प्रॉपर हो रहा। ऑन टाइम तो किसी एक जस्ट एग्जैक्ट टू द पॉइंट वाली चीजों के लिए होता है। ठीक है, मेरे पास जैसे पिक्चर स्टार्ट होगी अपने समय पर, तो इन टाइम कि ऑन टाइम? तो ऑन टाइम होगा। ठीक है, आपको समय दिया गया 10 दिन के अंदर अपना पैसा जमा करिए। यू विल हैव टू सबमिट योर मनी ऑन टाइम कि इन टाइम? तब यहां पर क्या हो जाएगा? इन टाइम। मेरी बात समझ गए? तो यहां पर ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे और बताएंगे कि यहां पर ऑन टाइम की बजाय इन टाइम होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और कोशिश करिए, बताइए, कोशिश करिए और बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। द चाइल्ड विथ ब्लू आईज एंड गोल्डन हेयर हैज ब्रोकन हिज लेग वाइल जंपिंग फ्रॉम द वॉल, नो एरर। याद रखिएगा, चाइल्ड और बेबी का जेंडर डिफाइन नहीं होता, इस वजह से इसके साथ हिज या हर नहीं लगता, इट लगता है। तो याद रखिएगा, अ चाइल्ड के लिए हैज लगा है और चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हिज नहीं इट्स लेग होना चाहिए था। तो याद रखिएगा, ये वाला इट्स नहीं, इट्स का मतलब है इट इज। कौन सा इट्स होना? ये वाला इट्स होना चाहिए था। इट्स का मतलब होता है इसका, इसने अपना पैर तोड़ लिया, इट्स लेग। अब बात समझ आई? चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। द चाइल्ड हु वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप वॉज अ बॉय, इट वॉज, इस चाइल्ड के लिए देखो इट आया है, इट वॉज वेरी एक्टिव, नो एरर। जरा सोचो और मैं रुका हूं, बताओ मुझे, सभी सोच के बताओ, स्क्रीन के सामने से हट गया हूं। सोच लिया? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। याद रखिएगा, ये चाइल्ड एक लड़का है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो जब ये लड़का है
तो फिर इसके लिए इट नहीं लगना चाहिए था, ही वॉज लगना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ? आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि सर चाइल्ड के लिए इट लगता है, और जब हमने चाइल्ड के लिए इट लगाया तो आप कह रहे हैं ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर डिफाइंड है कि ये लड़का है, और जब लड़का है तो प्रोनाउन उसके लिए क्या आना चाहिए था? ही आना चाहिए था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कहता है। सभी तैयार? द टी पॉट्स हैंडल हैज ब्रोकन। टी पॉट का हैंडल टूट गया, एंड वी मस्ट फिक्स इट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। कोई असुविधा होना हो जाए इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बनाना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए इस सेंटेंस में नो एरर है या फिर कहीं ना कहीं आपको एरर दिखाई दे रहा है? कोशिश करिए और बताइए मुझे। सभी लोग रेडी? मैं वेट कर रहा हूं। मन में दो, मन में सोचो, मतलब पहले चलो ध्यान देना। द टी पॉट्स हैंडल, याद रखिएगा, नॉन लिविंग पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। फिर से सुन लो, नॉन लिविंग पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो टी पॉट एक नॉन लिविंग है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो टी पॉट्स हैंडल को ये ना लिखकर ऐसे लिखेंगे द हैंडल ऑफ टी पॉट। ओके, मेरी बात समझे? द हैंडल ऑफ टी पॉट इज ब्रोकन। इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? Everybody got it? No. There is an error and that error is apostrophe कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता। याद रखोगे? My cousin brothers are, याद रखना, brothers कह दिया या cousin कह दिया तो इसके साथ brothers लगाने की जरूरत नहीं, और ये brothers का s कहाँ पर चला जाएगा? cousins पे चला जाएगा। तो my cousins are होगा, cousin brother cousin sister नहीं होता। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। The gentry of this colony was present in the community hall for the celebration of Holi। No error। जरा सोचो इसको और बताओ मुझे, मैं रुका हूँ and just literally want to know कि आपका माइंड क्या कहता है। आप भी अपना माइंड चेक करिए और चेक करिए आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है जेंट्री। लिख देता हूं मैं, पीजेंट्री टेनेंट्री पीजेंट्री जी एस, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा कैटल, पुलिस, पब्लिक, या फिर आपने सुना होगा कभी अरे वॉर्म का होता है, क्या बोलते हैं इसको, वर्मिन। ये सारे वर्ड्स देखने में लगता है सिंगुलर है लेकिन ये किसी ग्रुप को शो कर रहे हो। और ऑफ के पहले रियल सब्जेक्ट है जेंट्री जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल है तो वॉज नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए था? वर लगना चाहिए था। तो द जेंट्री वर प्रेजेंट इन द कम्युनिटी हॉल। आई मेरी बात समझ? सभी को क्लियर हुआ कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखने में लगता है सिंगुलर हैं लेकिन ये होते एग्जैक्टली प्लूरल हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, बीइंग अ बेनेवोलेंट इन नेचर। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो लोगों का भला चाहता है, ठीक है। कोशिश करो, सोचो, बताओ। मैं कमेंट्स देख रहा हूं। बीइंग अ बेनेवोलेंट इन नेचर, he donated 10,000 rupees of the old age home of रांची। रांची के एजाइलम में, मतलब ओल्ड एज होम कह सकते हो इसको, ओल्ड एज एजाइलम कहा जाता है इसको। एजाइलम पागल खाने को भी कहते हैं, अनाथ आश्रम को भी कहते हैं, विधवा आश्रम को भी कहते हैं, और वृद्ध आश्रम को भी अनाथ आश्रम कहते हैं। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एजाइलम इज अ प्रॉपर वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्सन्स, फॉर द प्लेस ऑफ द ड्वेलिंग्स, for the many people who are literally living there, and with the dormitory and the mess is also included there. That place is known as asylum,
शेल्टर के लिए आपने कहीं पर जगह ली है तो वो एजाइलम। कोशिश करिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं बहुत इजी है, 10,000 रुपीज़। तो जब रुपीज़ में एस लग गया तो ये नाउन है, इसके पहले वाला जो होगा वो एडजेक्टिव जैसा, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, इसलिए इसका एस हटा देंगे। तो राइट आंसर होगा कि 10,000 रुपीज़ टू द ओल्ड होम एज ऑफ रांची। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलो अगला क्वेश्चन जस्ट लगाने जा रहा हूं, प्रिपेयर हो जाओ।